तो दोस्तों 2 दिन पहले हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया था कि चूंकि भारत ने रशिया का S-400 खरीदा है, इस वजह से संभव है ही नहीं कि अमेरिका भारत को F-35 दे दे, क्योंकि F-35 अगर भारत खरीदता है तो उसका डेटा ऑब्वियसली हमें हमारे S-400 में डालना होगा, जो डेटा अमेरिका को डर रहेगा कि चोरी हो सकता है रशिया द्वारा। यानी रशिया के पास अमेरिका के F-35 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी जा सकती है। इस वजह से अमेरिका कभी भी S-400 के यूजर को F-35 नहीं दे सकता। और अब हम लोग चूंकि S-400 खरीद चुके हैं, 2 डिलीवरी हमने ले ली है, तीसरी की पूरी तैयारी है, जो 2 हमें मिल चुकी है उसे ऑलरेडी हम लोग डिप्लॉय भी कर चुके हैं। तो संभव तो है नहीं कि हम लोग S-400 की डील तोड़ दें। साथ ही हमारी रिक्वायरमेंट एमका जैसे फाइटर जेट के लिए है या फिर F-22 जैसे रैप्टर के लिए है, क्योंकि हमें ट्विन इंजन फाइटर जेट चाहिए होगा अगर चाइना को काउंटर करना है हाई एल्टीट्यूड में। तो F-35 हमारे किसी काम का नहीं है, और अगर हम लोग फिर भी F-35 खरीदते हैं तो इसका इम्पैक्ट खासा नेगेटिव पड़ेगा हमारे एमका प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कहने का मतलब 2 दिन पहले ही हम लोगों ने इस बात को पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था कि किसी भी परिस्थिति में भारत F-35 नहीं खरीद सकता। इसी के साथ साथ ना तो कभी भारत ने अमेरिका के सामने इसके लिए प्रस्ताव रखा और ना ही अमेरिका ने भारत को कभी इसको लेकर प्रस्ताव दिया। कहने का मतलब F-35 के बारे में भारत अमेरिका के बीच में कभी कोई बात हुई ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद पहले जापानीज मीडिया, उसके बाद यूके की मीडिया, तीसरी बार फिर यूके की मीडिया और अब चौथी बार और एक वेस्टर्न मीडिया के द्वारा इस तरह का खुलासा किया गया है कि भारत F-35 खरीदने वाला है। जी हाँ, ये प्रोपोगेंडा अभी तक समझ में नहीं आया कि ये लोग बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, और इस बार इन लोगों ने जो कहा है उसके ऊपर यकीन करने के लिए मन करता है। यानी कुछ इस तरह से घुमा फिरा कर प्रोपोगेंडा किया है कि आपको सुनकर लगेगा कि यार ये तो वास्तविकता है, सच में हम लोग F-35 खरीदने वाले हैं। वो कैसे, आगे मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। आप जानते हैं कि भारत कोई भी फाइटर जेट खरीदता है तो उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई पहले ही करवा लेता है, उसे इन्हांस करवा लेता है। रफाल का एग्जांपल ले लीजिए। जब भारत ने रफाल खरीदा तो भारतीय कंडीशंस के हिसाब से हमने इसमें कुल 13 तरह के एनहांसमेंट करवाए, जिसके बाद ये पहले की तुलना में कई ज्यादा ताकतवर हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की भौगोलिक कंडीशन अलग है, भारत की रिक्वायरमेंट अलग है, दुश्मनों के टेस्ट अलग है, दोनों दुश्मन अलग अलग टाइप के हैं। तो इस वजह से भारत को कुछ एनहांसमेंट ओरिजिनल फाइटर जेट में करवाने होते हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो F-35 है अमेरिका का, वो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कशन भी कर चुके हैं कि भारत के ज्यादा काम का नहीं है। इस वजह से अब एक मीडिया हाउस ने यह दावा किया है कि अमेरिका स्पेशली F-35 को भारत की रिक्वायरमेंट के आधार पर मॉडिफाई कर रहा है, यानी इसे और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अंदर वही सारे अपग्रेडेशन किए जा रहे हैं जो कि भारतीय कंडीशन के हिसाब से रिक्वायर्ड होते हैं। यानी जैसे हमने रफाल को और पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर करवा लिया, थोड़ा एडिशनल पैसा देकर भी, ठीक उसी तरह के इन्हांसमेंट अब F-35 में किए जा रहे हैं अमेरिका द्वारा। और बताया जा रहा है कि ये जो मॉडिफाइड F-35 होगा, इसको नाम दिया जाएगा F-35I, स्पेशली इंडिया, I फॉर इंडिया। आप समझ रहे कितना ये लोग लॉजिक बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस तरह के मीडिया हाउस बार बार पब्लिश कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जितने भी मीडिया हाउस इस तरह की उटपटांग हरकतें कर रहे हैं, भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं F-35 को लेकर, ये सारे के सारे अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं। और ये लोग चाहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में भारत अमेरिका से F-35 को लेकर चर्चाएं यकीनन शुरू कर दे, वास्तविकता में शुरू कर दे, क्योंकि अभी तक भारत ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। भारत ने जो MRF प्रोग्राम के लिए भी रिक्वायरमेंट रखी थी, उसमें यह कहा गया था कि हमें 5th जनरेशन की भी क्वालिटी चाहिए होगी उन फाइटर जेट में जो हम लोग खरीदने वाले हैं। यानी इसके रडार सिस्टम, इसके एवियोनिक्स, इसके सेंसर्स वगैरह इतने ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो, इतने एडवांस हो कि उनका इस्तेमाल 5th जनरेशन में किया जाता हो या कर सके हम लोग। जैसे हमारे तेजस मार्क 2 की बात की जाए तो उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी हमने एमका की भी इस्तेमाल की है, जो एमका के लिए तैयार की है उसी का इस्तेमाल उसमें किया है। तो कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट भारतीय एयरफोर्स ने रखी थी कि MRF प्रोग्राम में जो हम लोग 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट खरीदने वाले 114 की संख्या में, उनमें कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ क्वालिटी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की भी हो, ये एक रिक्वायरमेंट रखी थी। ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया था कि ये 5th जनरेशन का ही हो। यानी प्योर 5th जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने की कोई प्लानिंग इस समय भारतीय वायुसेना की नहीं है। हमारी वायुसेना केवल और केवल एमका का वेट कर रही है। इससे पहले हमने एक प्रयास किया था FJFA प्रोग्राम के तहत Su-57 को लेकर, लेकिन वहां पर जो गड़बड़ झाला हुआ, उसके बाद हमने टोटल फोकस हमारे एमका पर किया। वैसे भी F-35 हमारे किसी काम का नहीं है, कितने बार कहेंगे, केवल ये पाकिस्तान के एंड पर काम दे सकता है और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए हमें महसूस नहीं होता कि हम F-35 जैसा महंगा फाइटर जेट खरीदें
फिर चाहे पाकिस्तान भारत से पहले 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही क्यों ना खरीद ले, हम उसे उसके बाद भी काउंटर कर लेंगे। चाइना के लिए जरूर चाहिए होगा जिसके लिए एमका बन रहा है, और जब तक एमका नहीं बनता हमारे पास रफाल है या MRF प्रोग्राम में हम लोग जो भी खरीदेंगे वो इनफ होंगे, उन्हें हम लोग चाइना को ध्यान में रखकर ही खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें इस समय चलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका को इस समय अपने हथियार बेचने की बहुत ज्यादा जल्दी है। वैसे अमेरिका का ये जो बिजनेस था कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ था, ये कोविड पेंडेमिक के दौरान जब वर्ल्ड रिसेशन आया था। लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन वॉर होता है, अभी चाइना ताइवान के बीच में गर्मा गर्मी बढ़ती है, दुनिया के बाकी हिस्सों में भी गर्मा गर्म माहौल चल रहा था, लग रहा था ना ऐसा कि बहुत बड़ा कोई युद्ध हो सकता है, शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो इसके लिए सारे देश अपनी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, और इस सब के चक्कर में अमेरिका को हुआ तगड़ा मुनाफा। अमेरिका से हथियार खरीदने वाले देशों की कमी बिल्कुल नहीं है, और उन्होंने इस दौरान बहुत सारे हथियार खरीदे अमेरिका से और अमेरिका की झोली भर दी। अब वो यही चाहता है कि F-35 भी भारत खरीद ले, क्योंकि वैसे ही F-35 इतना प्राइम नहीं है, गरीबों का F-22 रैप्टर कहा जाता है उसे। तो अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ लग भी जाती तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब वो चाहता है कि भाई भारत खरीद ले। यहाँ तक की बात छापी गई है कि अमेरिका इसके लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी तैयार है। जिस तरह से Su-30 MKI की जो असेंबली थी वो भारत में हुई थी HAL द्वारा, ठीक इसी तरह के प्रावधान F-35 के साथ भी अमेरिका देने के लिए तैयार है। इस तरह की बातें मीडिया हाउसेस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कोरी अफवाह है, प्रोपोगेंडा है भारत के ऊपर और भारत की जनता के ऊपर F-35 लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।